जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड में इस बार पड़ेगी कड़कड़ाती ठंड। मौसम विभाग के अनुसार इस साल झारखंड में ठंड का असर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जिसका सीधा असर झारखंड के तापमान पर पड़ेगा। आमतौर पर सर्दी की शुरुआत नवंबर के मध्य में होती है, लेकिन इस बार मानसून की वापसी के साथ ही अक्टूबर में ही ठंडक महसूस की जा रही है। लोग अब शाम होते ही गर्म कपड़ों की तलाश करने लगे हैं। तापमान में लगातार गिरावट। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हफ्ते के बाद से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और सरायकेला जैसे जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप और रात में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। 17 अक्टूबर को कई जिलों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। दीपावली से पहले मनिया सम्मान योजना की सौगात। महिलाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि मनिया सम्मान योजना की राशि दीपावली से पहले लाभुकों के खातों में भेजी जाए। इस योजना के तहत हर महिला को 500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सरकार ने इसके लिए 1276 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि जिलों को जारी कर दी है। 17 से 19 अक्टूबर के बीच खाते में आएंगे पैसे। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 17 से 19 अक्टूबर के बीच राशि ट्रांसफर कर दी जाए। करीब 51 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ पाने जा रही हैं। सरकार चाहती है कि त्योहारों के मौसम में किसी भी महिला को पैसों की दिक्कत न हो। पहले भी रक्षाबंधन, कर्मा पूजा और दुर्गा पूजा से पहले इसी तरह राशि भेजी गई थी। कांग्रेस ने निशिकांत दुबे पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम की संपत्ति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि 2009 में उनकी संपत्ति 50 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 31 करोड़ 32 लाख रुपए हो गई है। पार्टी ने कहा कि 15 वर्षों में यह वृद्धि संदिग्ध है और इसकी आय के स्रोतों की जाँच होनी चाहिए। घाटशिला उपचुनाव में बड़ा मुकाबला। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र हैं। नामांकन के समय चंपाई सोरेन और सुदेश महतो भी मौजूद थे। इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। मतदान 11 नवंबर को और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह को अदालत से राहत। 8 साल पुराने मामले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें और सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था, जब भाजपा विधायक अशोक भगत ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। 8 अमित शाह का बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर भाजपा और जनता दोनों को भरोसा है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करके कांग्रेस देश को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है और इसे रोकने की कोशिशें नाकाम रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी का एनर्जी मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज क्लीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत स्वच्छ ऊर्जा का वैश्विक उदाहरण बनेगा और हर गाँव तक सौर ऊर्जा पहुँचाई जाएगी। एक दीपावली पर पटाखों के लिए नई गाइडलाइन। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। 12 दीपिका पांडे का बयान। बिहार में महागठबंधन मजबूत। दुमका में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा इंडिया गठबंधन के साथ है और एनडीए के झूठे दावे अब काम नहीं आने वाले। खेसारी लाल यादव ने थामा आरजेडी का हाथ। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा यादव ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी ज्वाइन कर ली। अब खेसारी छपरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनके आने से बिहार की राजनीति में उत्साह का माहौल है। कृषि मंत्री की किसानों से अपील। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों से कहा कि वे नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करें, जिससे उत्पादन और आमदनी दोनों बढ़े। सरकार हर जिले में प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। मतदाता सूची पर भाजपा का जवाब। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर तंज कसे हुए कहा कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कोई नया काम नहीं है। यह हर सरकार में हुआ है ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यह कदम लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। कल्पना सोरेन का संदेश। कल्पना सोरेन ने जामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन को घाटशिला चुनाव में जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जामुमो हमेशा जनता के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ती आई है और जनता इस बार भी तीर धनुष को समर्थन देगी। भाजपा अध्यक्ष का सरकार पर हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करती। 7,000 शिक्षकों को मिलेगी नौकरी। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 नवंबर को 7,000 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। कार्यक्रम रांची के हरमू मैदान में होगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं में उत्साह है।
झामुमो के 40 स्टार प्रचारक मैदान में घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद प्रचार का नेतृत्व करेंगे। पार्टी का दावा है कि जनता सरकार की योजनाओं से संतुष्ट है। सोने चांदी के भाव में उछाल। 24 कैरेट सोना 1,32,920 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,21,850 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1,85,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। त्योहार और शादी सीजन में खरीदारी बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। इरफान अंसारी का बयान। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास और समानता की राजनीति करती है। 22 रघुवर दास का बड़ा आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि घाटशिला और जादूगोड़ा इलाके में खुलेआम अवैध बालू खनन हो रहा है और जिला अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शिता की बातें झूठी हैं। अमित शाह बोले, अब राम अपने मंदिर में। अमित शाह ने कहा कि 500 साल बाद भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार के पुनरा धाम में सीता मंदिर भी बन रहा है, जो आस्था और संस्कृति का प्रतीक होगा। नई राशन योजना की तैयारी। राज्य सरकार अब दाल और चीनी देने की नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना से 68 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को राहत मिलेगी। सरकार ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है और इसे दीपावली से पहले लागू करने की कोशिश है।